हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। जी हाँ, कितने भेद हैं? रचना के आधार पर तो शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। जी हाँ, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलते हैं, 1 नंबर शुरू करते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे नाग, जल, आग, लाल, दीमक, कमल, चींटी, धन, दिन, रात, जग, सरल, किताब आदि। इन सब को अगर खंडित करते हैं, टुकड़ा करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक खंडक है, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाग को अलग अलग करते हैं, ना जोड़ कर, इसका कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक है। जल का भी अलग अलग करते हैं तो ज जोड़ ल, कोई सार्थक शब्द नहीं निकला, अर्थात निरर्थक खंड है। आग का भी इसी प्रकार से लाल भी, लाल जो ल होगा, कोई निरर्थक खंडन नहीं है। तो कह सकते हैं कि इन सब को खंडित करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनते हैं। तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि रूढ़ शब्द एक खंड करने पर, रूढ़ शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे दूसरा नंबर, यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यानी बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, 2 सार्थक शब्द है, उसको जोड़ने पर जो एक नया शब्द बनता है, ये उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, ये दोनों अलग अलग है, पाठ और शाला। राजपूत, राजा का पुत्र, राजकन्या, राजा की लड़की, विज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, रेलगाड़ी, रेल जोड़ गाड़ी, हिमालय, हिम जोड़ आलय। अर्थात हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों से मिलने पर क्या होता है? वो यौगिक शब्द बनता है। या यह कह सकते हैं यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं, अगर उनका खंड किया जाए तो कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं, अगर उनका खंड किया जाए तो कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे तीसरा नंबर, योग रूढ़ शब्द, यौगिक का शाब्दिक अर्थ योग है। क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ योग है, मतलब जोड़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ रूढ़ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ये समान अर्थ को न प्रकट कर कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य है यौगिक तो होते हैं, लेकिन अगर ये यौगिक दो शब्द कहता है, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द, लेकिन उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है जोड़कर, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है, पर इसका अर्थ अलग ही निकल आता है। जैसे साधारण कह सकते हैं लंबे पेट वाला गणेश, पंकज कीचड़ में जन्मा कमल, जलज जल में जन्मा कमल। तो इसको कह सकते हैं, पहला नंबर के लंबोदर शब्द का प्रयोग केवल गणेश जी के लिए किया जाता है, न कि ऊँट, हाथी या कोई मनुष्य के लिए, क्योंकि ऊँट का ही पेट बड़ा हो सकता है, हाथी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, लेकिन लोग नहीं कहते हैं। लंबोदर विशेषकर गणेश जी को ही कहा जाता है। उसी प्रकार से पंकज, पंकज शब्द का प्रयोग सिर्फ कमल के लिए किया जाता है। किसके लिए कहता है? कमल के लिए किया जाता है, न कि सीप, घोंघा, सवाल आदि के लिए, क्योंकि कीचड़ में तो ये भी होते हैं, जल में भी होते हैं, लेकिन इसको हम
पंकज नहीं कह सकते हैं, पंकज सिर्फ कमल को ही कहा जाता है। इस प्रकार चौथा है जलज का समान अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, किंतु यह सिर्फ विशेष अर्थ में कमल के लिए प्रयुक्त होता है, न कि सीप घोंघा सवाल के लिए। नोट कर लीजिए, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण मुख्यतः योग रूढ़ शब्द ही होते हैं। कौन सा? बहुव्रीहि समास। और प्रश्नवाली कुछ है, प्रश्नावली देख लेते हैं इसको। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? अभी मैंने बताया था 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। उसी प्रकार से जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं वे क्या कहलाते हैं? यहाँ जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं वे क्या कहलाते हैं? तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे वेधशाला शब्द है, क्या है? यौगिक शब्द है, यौगिक है या योग रूढ़ शब्द है या रूढ़ शब्द है? ये बताइए। तो बी स्कंद है यौगिक शब्द है। कौन सा है? यौगिक शब्द है, अयौगिक शब्द नहीं है। आगे फिर कहता है जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए रूढ़ शब्द, बी यौगिक शब्द, सी योग रूढ़ शब्द, डी ये सभी। तो इसका आंसर सी है, योग रूढ़ शब्द है। आगे रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है? राजनैतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण या गरल? इसका आंसर है गरल, डी। आगे निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। मेज, सहपाठी, सरल, घर। तो इसका आंसर है सहपाठी। क्या है? सहपाठी। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।